पिलाने आम आज देखा +3 ओडिया ऑनर्स फर्स्ट सेमिस्टर कोर 1 रो एक सिलेक्टेड क्वेश्चन जहाँकि आपंकर प्रति वर्ष एवं ए वर्ष मध्य 100% परीक्षा आसो केवल गोटे पार्थक्य कौन कि जो प्रश्नटी केवल बुले बंकई परीक्षा पकाउची तो विभिन्न ढंग से प्रश्नटी आसपे जो भाव में अच्छी कि आज कौन अच्छी देखते कवि शारदा दास समय सामाजिक तथा राजनैतिक पृष्ठभूमि संपर्क आलोकपात कर एवं ए वर्ष परीक्षा एमती आसो कि शारदा जुगर सामाजिक तथा राजनैतिक पृष्ठभूमि संपर्क आलोकपात कर एवं ए प्रश्नटी आउ कौन टाइप रही ना पंचदश शताब्दीर सामाजिक राजनैतिक पृष्ठभूमि में कवि शारदा दास आविर्भावगत वैचित्र को प्रतिपादन कर तेणुक यही प्रश्न जदि जड़े गोटे पिला पढ़ जदि आज भिडियोटी जड़े भल बुझीज जेन तार परीक्षा शारदा जुगर जेकोसी प्रश्न आसू देन से परीक्षा 100% करके आस पे बुझे तो कथाटा तेणुक आज भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्लास को कहीं भी हाथ छड़ा करते ना आपड़ आज बहुत भल बुझे कहीदेवी जो मानकर भल रिजल्ट करार अच्छी तो से भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यटन भल बुझे और देखिए तो गोटे बढ़िया कथा कि आपको भल कहीदेवी कि परीक्षा कौन कौन लिखे और क्यों लेखा प्रति ओडिया से ध्यान देले देन आपंकर बहुत भल रिजल्ट हम आपको कहीदे सब ट्रिक कहीदेवी तो सी कौन आरंभ करमी आरंभ करेंगे तो सेगुरा सब कथा आज कहि ओडियानस पिला आम आज बहुत बढ़िया भाव क्लासटा करिया तो समस्ते ध्यान दे बुझंतु गोटे कथा कि समस्त ध्यान दे बुझंतु ओके देखिया तो फास्ट मु समस्त कहीदेली कि ये प्रश्नटा विभिन्न ढंग से आसपे तो गोटे मुख्य भूमिका कौन आपड़ जदि परीक्षा प्रश्न देखिए कि राजनैतिक पृष्ठभूमि अच्छी और सामाजिक पृष्ठभूमि अच्छी किंबा आउ कौन चिन्ह जानवे कि शारदा दास अच्छी किंबा आउ कौन चिन्ह ना पंचदश शताब्दी कथा कही देन आप उत्तरटा को थोदे आसवे मो कथा पे बुझे तो आपड़ यही उत्तरटा को थोदे आसवे जदि प्रश्न देखिए टाइप आसी कथा बुझे तो देखिए आलोचना करवा कि आम देखा जेहेतु आपणकर जुग विभाजन आम सर्वप्रथमे आदि जुग देखुचे देन द्वितीय कौन अच्छे ना सारला जुग ये सारला जुग कौन ना ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी पर्यंत परिव्याप्त मात्र कहीं आलोचक मैंने कौन कहती ना ये जो सारला जुग होउची चतुर्दश शताब्दीर शेष भाग एवं पंचदश शताब्दीर आदि भाग को आम सारला जुगर अभिहित करूँ यह आलोचक मत अनुसार मात्र डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मोहनकर मत अनुसार यह पंचदश शताब्दी मो कथा पे बुझे तो देखिए छाड़ से कथा आम ये पाठ बुझा ओके देखो से आरंभ कौन कला प्रश्न कौन अच्छी पंचदश शताब्दी सामाजिक राजनैतिक पृष्ठभूमि संपर्क शारदा दास आविर्भाव देखिए ओडिया महाभारत स्रष्टा उत्कल व्यास किए ना सिद्ध शारदा दास ओडिशार आदि कवि भाव यशस्वी आम जाने कि ये जो ओडिया महाभारत स्रष्टा उत्कल जे व्यास आम उत्कल व्यास कही था शारदा दास को सिद्ध शारदा दास ओडिशार आदि कवि भाव यशस्वी से कहीं आदि कवि से कहीं माटीर महाकवि आम ए संपर्क में आम आगे कहवा सो ध्यान दिंतु बढ़िया कथा आदि बहुत बड़ प्रसंग आम आलोचना करवा कहला पूर्व भाग में चसर और ग्रीक साहित्य आरंभ होमर परी शारदा दास नाम ओडिया साहित्यर प्रारंभ स्मरणीय ये गोटे एग्जांपल दे कहला कि आम पाश्चात्य जगतर साहित्य जे कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किए ना चसर एवं ग्रीक साहित्य किए ना होमर से भाव में आमर ओडिया साहित्य जगत किए ना शारदा दास नाम ओडिया साहित्यर प्रारंभ आरंभ स्मरणीय आम शारदा दास बिना ओडिया साहित्यर परिकल्पना करने असंभव संस्कृत साहित्य महर्षि वाल्मीकि जेपरी पिला पाठ किसी कष्ट नहीं ओके पाठ किसी कष्ट ना खाली मन रखते केमती कौन लिखुची पाठ बुझे ना आप बढ़िया हम आपको बुझेदेवी ना कहली देखूँ कहला संस्कृत साहित्य महर्षि वाल्मीकि परी रामायण रचना करी आदि कवि भाव प्रसिद्ध रचना करथिले सेहीपरि शारदा दास मध्य अनुरूप गौरवर अधिकारी होइचंती ओडिया साहित्य आमरी संस्कृत सर के महर्षि वाल्मीकि रामायण रचना करी आदि कवि भाव प्रसिद्ध लाभ करछंती सेहीपरि शारदा दास मध्य अनुरूप सेहीपरि भाव में गौरवर अधिकारी होइचंती ओडिया साहित्य ना कौन चसर इंग्राजी साहित्य को फरासी भाषा और साहित्य कबल मुक्त करी स्वतंत्र शैली जेपरि प्रतिष्ठा करथिले सेहीपरि शारदा दास कौन कले ना जो ओडिया साहित्य को सेहीपरि संस्कृत भाषार निगुड़रू मुक्त करी ताकू स्वतंत्र एक स्वाधीन एक भिन्न दिगंत आम सृष्टि करते ओडिया साहित्य जगत में पिला कथा बुझे तो से कहला कि चसर जमी इंग्राजी साहित्य माने इंग्राजी भाषा जोटा कि फरासी भाषा और साहित्य कबल मुक्त करते स्वतंत्र शैली से भाव में आम देखिए कौन ना कार ना शारदा दास कौन करते ना जो संस्कृत भाषार निगुड़न मुक्त करते क्या ना ओडिया भाषा को
के भाव में ना महाभारत रचना करी विराट महाभारत रचना करी शाला दास पूर्वर जदिओ ओडिया साहित्यर भित्ति थिला तथापि ताहा शालाଙ୍କ परि कविଙ୍କର प्रतिभा उन्मेष अनुकूल नथिला कवि शाला दास इष्टदेवी शालाଙ୍କ कृपाରୁ अष्टादश पूर्व विशिष्ट विराट महाभारत समेत देखंतु एटे बढा कथा कहिला कि आपण पैराग्राफ चेंज करि एटा लिख परिबे कवि शाला दास इष्टदेवी शालाଙ୍କ कृपाରୁ अष्टादश पर्व विशिष्ट माने 18टी पर्व विशिष्ट रहिछि म आपनको मध्ये कहिथिले 18टी पर्व कोन कोन तो 18टी पर्व कौन मुझे आउटे मन पकई दूसरी प्रथम आस आदि मध्य सभा वन विराट उद्योग तापर भीष्म द्रोण कर्ण शल्य तापर आम गदा कांसिका तापर नारी शांति आश्रमिक अश्वमेध मुसली तापर सर्वशेषटा होगा कौन ना स्वर्गारोहण पर्व मन लगे पिला यहाँ मन रखु कि असुविधा नहीं मन रखले बहुत बढ़िया तापर कौन कहला ना विराट महाभारत केते अष्टादश पर्व विशिष्ट विराट महाभारत समेत आउ कौन ना चंडी पुराण बिलंका रामायण नामक अन्य दुईटी पुराण रचना करथिले नवीन भारतीय आर्य भाषा एपरी ग्रंथ रचनार कल्पना सुधा पूर्व कहीं करनथिले एपरी भाव में जो आर्य भाषा नवीन भारत नुआ आर्य भाषा आम ये भाव आम जहाँ कहे कि जो ग्रंथ रचना कल्पना परिशोधन करते तो यह भाव में आउ कहीं करनथिले पूर्वर ओडिया भाषा शालाଙ୍କ पूर्ववर्ती रचना गुड़िक प्रति दृष्टिपात कले शाला दास कृति विस्मय बोली मन हुए आम जदि ओडिया भाषार शालाଙ୍କ पूर्व किए ना चर्या गीतिका और नाथ साहित्य संपर्क में शिशुवेद हो ए संपर्क में जब आम जाना कि एगुड़ा सब कौन ना अपभ्रंश साहित्य में देखा पाइबा देखो से कथा कही आगू अपभ्रंश भाषा रचित चर्यापद और शिशुवेद व्यतीत शालाଙ୍କ पूर्ववर्ती काल में ओडिया साहित्य सेपरी किसी वैशिष्ट्यपूर्ण निदर्शन मिले ना से भाव में आम जो ओडिया भाषार संपूर्ण एक भिन्न शैली ओडिया भाषार स्वयं संपूर्ण परिणाम आम देखा पाइपर ना ठीक शाला दास महाभारत रचना पूर्व तेणुक टोटाली मुख्य मोटामोटी भाव कह गले ठीक महाभारत रचना काल ही आमरी ओडिया भाषा साहित्य एक सठिक एक अनुकूल भाषा सृष्टि पारिछि ना कौन जा एवं आउ कौन आम देखा पाइबा महाभारत रे तत्कालीन समाजर भाषा साहित्य लोक मान चालीचलनी इटा संपर्क में देखा पाइबा देखिया भाषा विकास भाषा काल शाला दास रचना भली यथार्थ कौन विस्मय उद्दीपक तो पहले न्याय कहला कि शाला दास कहीदेला डिफरेन्ट किसी कहीदेला क्यों भाव में पाश्चात्य जगतर हो कि आमरी जो ओडिया जगतर संपर्क किसी डिफरेन्स पार्थक्य भाग करदेला देन एठी कौन देखिया आ कौन कहला आपन कड़े डायलॉग कहि से डायलॉग आप मन रखिए ओके ओडिया जाति पंचदश शताब्दी नाना दिगर एक गुरुत्वपूर्ण शताब्दी नाना दिगरु अनेक दिगरु ये पंचदश शताब्दी हूँ एक गुरुत्वपूर्ण शताब्दी ओडिशार सामाजिक जीवन सांस्कृतिक राजनीति और साहित्य यह हूँ एक उल्लेखनीय काल ये जो ओडिशार सामाजिक जीवन हो कि सांस्कृतिक जीवन हो कि राजनीति हो कि साहित्य हो समस्त क्षेत्र में एक उल्लेखनीय काल एक उल्लेखनीय समय राजनीति क्षेत्र में उत्कलर देखु जेहेतु आम प्रश्न राजनीति संपर्क अच्छी देखो आपको आउ देखी दूसरी प्रश्न कौन अच्छी सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि अच्छी देन आम राजनीतिक प्रश्न कथा लिखा आम छाड़िया कहीं लिखा ओडिशार सामाजिक जीवन सांस्कृतिक कथा कहला सी राजनीति क्षेत्र में उत्कलर शक्तिशाली स्वाभिमानी साहित्य प्राण सम्राट वीर गजपति कपिलेन्द्र देव तांकर समयकाल तांकर राजत्व समयकाल ओडिशार केते समय केते ख्रीष्टाब्द केते ख्रीष्टाब्द पर्यंत पर्याप्त थिला ना 1435 रु 1468 हेबनी 67 हेब मन रखंतु 1467 67 असाधारण मनीषी और पुरिष्टि बल यही प्रदेशर जातीय जीवन को संपूर्ण स्वाधीन और मौलिक भावावेगर परिपुष्ट करते पाठ किसी कष्ट नहीं कपिलेन्द्र देव थे स्वभावतः साहित्य अनुरागी ये जो राजा ये कौन आंकर साहित्य प्रति मन बहुत माने मन से किसी उना नाला साहित्य को बहुत भल पाते ये एपरी वीर राजत्व ही साहित्य अनुरागी थे और कला जड़े पृष्ठपोषक साहित्य अनुरागी और कलार जड़े पृष्ठपोषक ओडिया जातिर निजस्व मौलिकता पारंपरिक आध्यात्म समर विलास सामाजिक वैशिष्ट्य और जातीय ऐतिह्यर सुस्थ संकेत बहन कर काल में ओडिया भाषा साहित्यर जनक माटीर महाकवि शूद्रमुनि शाला दासंकर अभ्युदय घटीला जेहेतु आम दुई वीरपुत्र समकाल समान आम एक क्षेत्र देखा तेना आम ओडिया साहित्य आहरी रुद्धिमंत आहरी प्रगतिशील घटीला पंचदश शताब्दी तेणुक आम जो कपिलेन्द्र देवंकर समय काल को आम ओडिया साहित्य जगत में सुवर्ण जुग कही मन रखु पिलाने सुवर्ण जुग आम कही था पंचदश शताब्दी कपिलेन्द्र देवंकर गजपति कपिलेन्द्र देवंकर समय काल कहीं आम यही शताब्दी ही ओडिया साहित्य एक सठिक रुद्धिमंत होता प्रगतिशील हो पार्थिला शक्तिशाली हो पार्थिला ओके एक निजस्व स्वतंत्र शैली रे भाषा आमरी
ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥିଲା ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏହି ସମୟରେ ଶାଳାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିବାର ପ୍ରାମାଣିକ ସ୍ୱରୂପ ଶାଳାଙ୍କ ମହାଭାରତର ପ୍ରଦତ୍ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଂକ୍ତିଟିରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ। କଳିକାଳ ଧ୍ୱଂସନ ଭୋଗଣ କୋଟି ପୂଜା ପ୍ରମିଣିତ ଖଟଇ ଦେବ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାରାଜା। ତେଣୁକରି ଆମର ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଶାଳା ଦାସ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଥରେ ମାତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ କି ଶାଳା ଦାସଙ୍କର ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବା ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣଙ୍କ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଯାହାର ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଠି କହିଛି କାରଣ ନିଚ୍ଛକ ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବରେ ମହାଭାରତ ପରି ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଶାଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେହି ରଚନା କରିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛି। ଶାଳା ଦାସଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଦିକବି ଆଖ୍ୟା ଦେବାରେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲା। ଆମେ କାହିଁକି ଶାଳା ଦାସଙ୍କୁ ଆଦିକବି ବୋଲି କହୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି କହୁଛେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଠୁ। ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ପରି ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଶାଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେହି ରଚନା କରିନଥିଲେ, ଯେ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶାଳା ଦାସ ଆଦିକବି ଓ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ତ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା କି ସେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରେ 18ଟି ପର୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଜନଜୀବନ ଧୂଳିଧୂସର ଧରିତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହମୁଗ୍ଧ ଭାବେ ରୂପ ଲାଭ କରିଥିବାର ସେ ମାଟିର ମହାକବି ମଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଟାଲି ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନର ସାମାଜିକ ହଉ ରାଜନୈତିକ ହଉ ଟୋଟାଲି ସାଂସ୍କୃତିକ ହଉ ସମସ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା ସେ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶାଳା ଦାସଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର ମହାକବି ଏବଂ ଆଦିକବିର ଆଖ୍ୟା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା। ପୁଣି ଶୂଦ୍ର ଓ ମୁନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଥିବାରୁ ସେ ଶୂଦ୍ର ମୁନି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଖ୍ୟାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶୂଦ୍ର ଏବଂ ମୁନି ଆମେ କହୁଛେ ଶୂଦ୍ର ମୁନି କହୁଛେ ନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମହାଭାରତ ରଚନା କାଳରେ ଏ ଯାବତ ଅନ୍ତତଃ 500 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକାଳ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ମହାଭାରତ ପରି ବିପୁଳ କେବଳର କଳେବର ସମ୍ପନ୍ନ ମୌଳିକ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର ଲେଖନୀର ସମ୍ଭବପର ହୋଇନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶାଳା ଦାସ ସବୁ କାଳରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? ଏଠି କହିଲା କି ଯେଉଁ ମାଟିର ମହାକବି ଶାଳା ଦାସଙ୍କର ଯୁଗକୁ ଶାଳା ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହିଁ କହିବା ନା ଆଲୋଚକମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଦି ଭାଗକୁ ଶାଳା ଯୁଗ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି ଆଲୋଚକମାନେ। ମାତ୍ର ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା କ'ଣ କଲେ ନା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚକମାନେ କହିଥାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶାଳା ଦାସଙ୍କର ସମସାମୟିକ କାଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ କବି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଳର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ମହାକବି ଶାଳା ଦାସ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁ କହିଲେ କି ମାଟିର ମହାକବି ହେଲେ ଆଦିକବି। ଶୂଦ୍ର କବି ଶାଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନୂତନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାଳର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି ଏ ଶୂଦ୍ର କବି ଶାଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନୂତନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଆମର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଚେତନାରୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ତାଙ୍କ ରଚନାରୁ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୁନିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା କି ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆମର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଚେତନାରୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଅଦ୍ୟାବଧି ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଚଷା ଭାବରେ ଶାଳା ଯେଉଁ ବିଶାଳ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କଥା ମଜାଦାର ବିଷୟ କି ଏ ଯେ କହିଲା କି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ ଭାବରେ ଶାଳା ଯେଉଁ ବିଶାଳ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ସେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ। ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସିଏ ଆମର ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? କହିଥିଲେ ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଅଟଇ ବସତି। କ'ଣ ନା ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଅଟଇ ବସତି ମୂର୍ଖଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଦା ଗଲା ଦିନ ରାତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ କହିଥିଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି କି ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ର ମୁନି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଶୂଦ୍ର ଶାଳା ଦାସ ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୋହର ଆଜ୍ଞା କହିଲି ଶୂଦ୍ର ମୁନି ମୋହର ନାମ ଏ କଥାକୁ ଅନ୍ତର ମତେ ନ କରାଅ ମତି ଭ୍ରମ। ମନେ ହେଲା ସେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଥିଲେ ଶୂଦ୍ର ଓ ଜାତିରେ ମୁନି ଜାତିର ଲୋକେ ଆମେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦି ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କି ଶୂଦ୍ର ମୁନି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ନିଜକୁ ଶାଳା ଦାସଙ୍କ ଦେବୀ କୃପା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲେ? ଶାଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି
से कृति ओडिया भाषा रे प्रचलित खांटी कथित शब्द को प्रयोग करछंती। साहित्य रे ओडिशार जनजीवन धर्मधारा राजनीति ओडिशार सामाजिक चेतना को मत प्रकाश करछंती। तेणु एथिरे तत्कालीन राजस्व समाजतंत्र धर्मनीति और जनजीवन विपुल अनुचिंता स्वतःस्फूर्त भाव में प्रकाश पाई परिछि। धर्म निगूढ़ भितर साहित्य को मुक्त कर साहित्य जनजीवन धारक प्रतिष्ठा कर एकांत समर्थ हो पारिछि। तो ए संपर्क में आम शारदा दास यथार्थ आदि कवि कह भूल ना। शारदा दास केवल महाकवि नथिले, आम एंडिंग करवा ओके। शारदा दास केवल महाकवि नथिले, जड़े सिद्ध साधक। से थिले शारदांकर भक्त। बाग्देवी शारदा कृपार कवित्व सिद्धिलाभ कर से निजे निजे कही था कि जो कवित्व जो पांडित्य अर्जन कर केवल यह शारदा दास माने इष्टदेवी शारदा देवी कृपार से कहती। किंतु प्रकारांतर से थिले मूर्ख और अपंडित से निजक निजे स्वीकार करता। समय समाज में शास्त्र चर्चा केवल ब्राह्मण मानकर अधिकार। मात्र कवि शारदा दास जन्मरू थिले शूद्र। तेणु विभिन्न प्रकार प्रतिकूल परिवेश दे गति कर से काव्य साधना करथिले। संपूर्ण मूर्ख निरक्षर ग्रामीण जनतार ज्ञान और धर्म पिपासा चरितार्थ करने से जावत्य प्रतिकूल परिवेश सहित संग्राम कर सिद्धिमत हो पारिथिले। तेणुक जीवन को संग्राम बिताई जड़े शूद्र जाति रही ब्राह्मण मानक निज पांडित्य और ज्ञान बल चिता काटी देते ना कौन पिलाने। से दैव कृपा बल थिले विश्वकोशिक ज्ञान अधिकारी। मानवर चरित्र को से गभीर भाव में अनुशीलन कर तेणु तांकर साहित्य रे असीम ज्ञान और चरित्र गभीर अध्ययन देखा मिले। ओडिया साहित्य से सर्वप्रथम पुराण स्रष्टा मान्यता पाई। सर्वप्रथम पुराण स्रष्टा मान्यता किए पाइले ना शारदा दास। तांकर दर्शित बाटरे परवर्ती काल में पुराण स्रष्टा कविगण होती परिचालित। शारदा दासंकर पुराणर कथावस्तुर आधार में बहु पुराण काव्य और नाटक परवर्ती काल में प्रकाश पाई। तो ए संपर्क में मुझे आउ गोटे कही रखुच्छी आपको मन रखु कि जदि आप पचारे कि शारदा दास प्रथम कौन रचना करते तो आप कहींपारे शारदा दासंकर गोटे चंडी पुराण से निजे लिखिं कि प्रथमे श्री रामायण द्वितीय भारत तृतीय लिखन कली श्री भागवत। अर्थात ए संपर्क में आम प्रथम श्री रामायण कहले बुझिया बिलंका रामायण। तो आम जानिले कि शारदा दासंकर प्रथम ग्रंथ कौन थिला ना बिलंका रामायण। प्रथमे श्री रामायण माने बिलंका रामायण, द्वितीय भारत भारत कहले होची महाभारत, तृतीय लिखन कली श्री भागवत। अर्थात तृतीय आम जो तृतीय लिखन कली श्री भागवत कहले कौन बुझा ना श्री भागवत कहले देवी भागवत बा जोटा चंडी पुराण में बुझा। ओके पिलाने तो आपको मन रखु आप लिखिपारे संपर्क परीक्षा तो आपंकर कौन ना आम आज देखिले कि जो शारदा दास समय और सामाजिक तथा राजनैतिक पृष्ठभूमि संपर्क अवगत कले एवं यही प्रश्नटा केते भिन्न शैली आसीपर तो आपको कहीदेली। तो भिडियो को आपंकर प्रत्येक सांग निकट शेयर कर दिंतु। जदि भी किसी डाउट अच्छी तो निश्चय कमेंट करूँ, समस्त कमेंट सॉल्यूशन करा। तो रोची जय जगन्नाथ।